समाज वैसे भी पुरुषत्वात्मक था, है ना। तो वेदों का इंपॉर्टेंट रोल है। वेदों का मैं सॉरी देवताओं का देवताओं का महत्वपूर्ण स्थान था, है ना। देवता जो हैं वो इंपॉर्टेंट रोल रखते थे। इंपॉर्टेंट रोल देवताओं का क्या था, महत्वपूर्ण स्थान था। कुछ महत्वपूर्ण देवता हैं, जैसे कुछ महत्वपूर्ण देवता थे, जैसे एक देवता इंद्र हैं। मैं जो बता रहा हूं उसको बहुत ध्यान से समझिएगा, है ना। हार्दिक यादव जी स्वागत है आपका। जैसे एक देवता इंद्र थे, जो इंद्र हैं ये सबसे महत्वपूर्ण देवता हैं। इंद्र जो थे उनकी गिनती सबसे महत्वपूर्ण देवताओं में की गई है। सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन से थे भैया, इंद्र हैं। इन्हें पुरंदर कहा गया है, ठीक है। तबियत मेरी ठीक है ना, सुशांत सर की नमस्ते वेद प्रकाश जी, ठीक है भैया। समझिए, इन्हें पुरंदर कहा गया है, इन्हें ही पुरंदर कहा गया, इन्हें ही पुरंदर कहा गया है। दीज आर आल्सो नोन एज पुरंदर, आल्सो नोन एज पुरंदर। पुरंदर शब्द का अर्थ क्या होता है, किलों को तोड़ने वाला, किलों को तोड़ने वाला। दैट इज द डेस्ट्रॉयर ऑफ फूड, जिसने किले तोड़े हैं। और कहीं कहीं पर इनका उल्लेख वर्षा के देवता के रूप में हुआ है, इन्हें वर्षा का देवता भी कहा गया है। क्या कहा गया है, वर्षा का देवता। क्या कहा गया है, द गॉड ऑफ रेन। एक देवता वरुण है, वरुण देवता है। एक देवता अग्नि देवता है, अग्नि देवता। अच्छा, एक बात को ध्यान से समझो, जैसे जल का देवता हो गया, ठीक है, कोई अग्नि के देवता हो गए, कोई वर्षा के देवता हो गए, ये सब नेचर है, ये सब नेचर है। अब मैं लिखवाऊंगा एक प्रकार से जो नेचुरल पावर्स का ह्यूमनाइजेशन किया गया है। नेचुरल पावर्स जो है उसका क्या कर दिया गया है, ह्यूमनाइजेशन। जैसे अग्नि देवता है, जो अग्नि देवता है, अभी जो लोग जानते होंगे कि जैसे कि भाई ओम भूर्भुवः स्वाहा, तो स्वाहा से क्या है, ये माना गया है कि अग्नि जो ऊपर देवता है, नीचे जो मानव है, मानव और देवताओं के बीच में, मानव और देवताओं के बीच में क्या है, एक मीडिएटर है, मानव और देवताओं के बीच में मध्यस्थ है ये मध्यस्थ है, द मीडिएटर, द मीडिएटर बिटवीन द गॉड एंड ह्यूमन बींग्स। मानव और देवताओं के मध्य में अग्नि जो है वो मध्यस्थता का काम करती है। ये सवाल एक बार एसएससी ने पूछा था कि अग्नि की प्राथमिकता क्या है, अग्नि क्यों इंपॉर्टेंट है, तो बता दें कि सब अग्नि जो है ना मानव और देवताओं के बीच की मीडिएटर है, ठीक है भैया। कल ही तो नहीं हुई थी मानसी, समरा मानसी बेटा, कल मेरी मैराथन थी। क्या थी कल मेरी, कल थी मेरी मैराथन, इस वजह से नहीं हुई थी। जैसे अग्नि एक देवता है, वायु एक देवता है, एक देवता प्रजापति है। कौन है, प्रजापति, ठीक है। एक पॉइंट याद रखिएगा, साथ में कुछ देवियों का भी जिक्र है, साथ में कुछ देवियों का भी जिक्र है। ऐसा नहीं है कि समाज में केवल जो है देवता ही पूजे जाते थे, लेकिन देवियों का भी जिक्र है। देवताओं के साथ साथ देवियों की भी पूजा होती थी, देवियों की भी क्या होती है, पूजा होती थी। जैसे अच्छा, एक देवता का और नाम याद रखिएगा, मेरे याद आई बात, एक देवता पूषण है, एक देवता पूषण है। ये इस समय में पशुओं के देवता थे। जो पूषण है वो पशुओं के देवता थे, बाद में शूद्रों के देवता हो गए, बाद में शूद्रों के देवता कहलाए। बाद में किसके देवता हो गए, शूद्रों के देवता हो गए, ठीक है। पीडीएफ सेंड के लिए हम बोल सकते हैं, लेकिन ये मैनेजमेंट का पार्ट है, आपकी बात हम वहां तक पहुंचा देंगे, इस बात का आप हमारा भरोसा रखिए।
ठीक है। तो साथ में देवियों की भी जैसे पूजा होती है, जैसे एक देवी है, जैसे एक देवी अरण्यानी है, एक देवी हुआ करती थी अरण्यानी। आपको समझना है कि ये जो देवी है ये जंगल की देवी कही गई है। क्या लिखी गई है? ये जंगल की देवी है, ठीक है, जंगल की देवी, ये जंगल की देवी है। मोहम्मद साहब एक चीज आपको हम बता दें, इस क्लास में सिंगल बच्चा ये नहीं कह सकता कि मैं बाइलिंगुअल नहीं पढ़ाता, सिंगल में नहीं कह सकता। सिंगल एक एक शब्द लिखता हूं, एक लाइन लिखता हूं, लेकिन अब मैं टर्मिनोलॉजी भी इंग्लिश में लिखूंगा, क्योंकि एक बार हिंदी में, एक बार इंग्लिश में लिखने से आई हैव नो इशू। बट आप समझने कि आपका ड्यूरेशन कितना हो जाएगा सिलेबस का। मोहम्मद नाजम साहब, ठीक है, जंगल की देवी, द गॉडेस ऑफ फॉरेस्ट है, जैसे सरस्वती है, सरस्वती वो विद्या की देवी है ना, द गॉडेस ऑफ नॉलेज किसकी बेटी है? विद्या की देवी है। इन सबको जो है देवियों को भी पूजा जाता था। तो ये है आपका वैदिक काल। अब कहानी शुरू होती है हमारा उत्तर वैदिक काल से। आपको यह समझ में आना चाहिए कि अभी तक हमने कौन सा काल पढ़ा? 1500 बीसी से हम शुरू हुए, हम 1000 बीसी तक आ गए। 1000 बीसी के काल बाद का जो ड्यूरेशन है उसे उत्तर वैदिक काल कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तर वैदिक काल। क्या कहते हैं साहब? उत्तर वैदिक काल। हेडिंग डाल लीजिए। लेटर वैदिक एज। सबसे पहली बात, ये कौन सा काल है? ये कितना टाइम पीरियड है? ये 1500 बीसी से 1000 बीसी तक का समय है। इसका समय काल, इसका टाइम पीरियड कितना है? ये 1500 बीसी से शुरू होता है समय और 1000 बीसी तक है। 1500 बीसी से 1000 बीसी तक का समय है, ठीक है। इस काल की जानकारी कहां से मिलती है? इस काल की जानकारी भाई ऋग्वेद से तो मिल गई, वैदिक काल की। इसकी जानकारी मिलती है यजुर्वेद से, सामवेद से और अथर्ववेद से। ओ सॉरी, उल्टा लिख दिया हमने। 1000 बीसी से 600 बीसी। इसकी जानकारी का स्रोत क्या है? इसकी जानकारी का स्रोत क्या है? व्हाट इज द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन? इसकी जानकारी का हमारे पास क्या स्रोत है? वो घटनाएं जिन्हें जिस वेद में लिखा गया वो 3 वेद हैं। इस काल में जो भी घटनाएं हुई हैं वो बाकी के 3 वेदों में लिखी गई, ठीक है। ठीक है भैया, कहीं 600 लिखा है, कहीं 650 लिखा है। दादा आप मेरी बात नहीं समझते, मैं जो तुम्हें समझाना चाह रहा हूं बाबू, मेरे प्यारे भैया, है ना, हमें सब पता होता है कि हमें कहां लिखना है बोर्ड पे, ठीक है। ठीक है, स्रोत हैं ऋग्वेद के बाद सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। सामवेदा, यजुर्वेदा और अर्थवेदा। एक पॉइंट मैं यहां पे एक चीज समझा दूं आपको। एक टर्म आती है वेद त्रयी। वेद त्रयी क्या है? हुँ? देखिए, वेद त्रयी क्या है? वेद त्रयी, इसमें शामिल है ऋग्वेद, शामिल है इसमें सामवेद, इसमें शामिल है यजुर्वेद, इसमें यह शामिल है, ठीक है। सामवेद, यजुर्वेद, ये वेद त्रयी है। सामवेद जो है इसे भारत में संगीत का जनक कहा जाता है। क्या कहते हैं? संगीत का जनक। अच्छा, इसमें यज्ञ संबंधी विधान है, यज्ञ संबंधी विधान है। देखो, एक पॉइंट है नोट करने का है, एक पॉइंट है नोट करने का, अगर आदमी हल्का सा समझदार है। नहीं है तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, वेद त्रयी है। पहले वाले 3 वेदों को वेद त्रयी कहते हैं। अब बात देखो, इसमें याद रखना, अगर ये जिक्र चल पड़ा कि भाई यज्ञ कैसे हो, हम वैदिक काल में क्या देख रहे थे? वहां तो वेद का जिक्र नहीं है,
सॉरी यज्ञ का जिक्र नहीं है, यानी कि इस ड्यूरेशन में यज्ञ होने लगे थे। और मैं आपको चिंता थी, मतलब बुरा मानने वाली बात भी नहीं है। यज्ञ क्या है? तो आप मुझे एक उत्तर दोगे कि सर यज्ञ जो होते हैं ना, वो एक प्रकार के कर्मकांड है, द रिचुअल्स है। और देखो मैं ये नहीं कहता कि अंधविश्वास है, बट कर्मकांड तो है। ठीक है, ओके। तो इसमें क्या मिल जाती है? द सोर्स ऑफ इंडियन म्यूजिक। ये क्या है? ये सोर्स ऑफ इंडियन म्यूजिक है ना, यज्ञ संबंधी। और इसी में राज तिलक संबंधी बातें हैं। कॉरोनेशन। देखिए अथर्ववेद में, देखो हम अपनी आम जिंदगी की बात करें तो हमें किससे सामना करना पड़ता है ना? वेद त्रिक मतलब 3 वेद, है ना। हमें हमें आचार हमारे हमें भाई सामना करना पड़ता है बीमारियों से, व्याधियों से, टोने टोटके से, इंसान के जीवन से, व्यवहार से। तो कायदे की बात यह है कि ये जो अथर्ववेद है, इसका जो संबंध है वो लोक व्यवहार है। पब्लिक बिहेवियर से संबंध है। अगर मैं आप उससे पूछोगे सर हमें तो जो है कोई ऐसा वेद बताओ जिस वेद से आजकल की बातों की कुछ जानकारी मिलती हो, तो मैं कहूंगा आप अथर्ववेद पढ़िए। आप क्या पढ़िए? आप अथर्ववेद पढ़ो। अगर कोई मुझसे ये पूछे कि सर कोई ऐसा एक वेद बताओ जिस वेद से हमें ये जो दुनिया में चलता है इन सबकी हमें जानकारी मिल जाए, सारी तो नहीं मिलेगी लेकिन मोस्टली मिल जाएगी, तो मैं कहूंगा अथर्ववेद पढ़ो। इसी का एक उपवेद आयुर्वेद, इसका संबंध टोने टोटके जादू यहां से। इसका संबंध किससे? इसका संबंध है व्याधि, कोई बीमारी किसी को हो गई है, कोई टोना टोटका है, जो अंधविश्वास है, अंधविश्वास अंधविश्वास है, उससे इन सब का संबंध है भैया। ये सब है, व्याधि है, टोना टोटका है, अंधविश्वास है, इतनी सारी बातें, ठीक है, यहां से पता चल जाती है। अच्छा अब देखिए ऋग्वैदिक काल, जब हम उत्तर वैदिक काल में आ गए हैं, तो हमारी जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये कहां तक फैले हुए थे। अब आर्य जो हो गए हैं भाई, पहले तो आर्य भारत में आके बसे, लेकिन आज आर्य मजबूत स्थिति में थे, अब वो आगे बढ़ना शुरू करेंगे। देखिए आर्यों का विस्तार कहां तक था, उत्तर वैदिक काल के आर्यों का विस्तार कहां तक। उत्तर वैदिक आर्यों का विस्तार, द एक्सपेंशन ऑफ लेटर वैदिक आर्यन। ठीक है सर, आप क्या कह रहे थे? बुरा मत मानना, बुरा मानना मैं इसलिए कह रहा हूं, कई बार ऐसा होता है ना, लोग बाग ऐसे भी तो होते हैं, गुरुजी आप यज्ञ के बारे में ऐसा नहीं कह सकते। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, बट दीज आर द रिचुअल्स, ये कर्मकांड तो हैं। ठीक है, द एक्सपेंशन, द एक्सपेंशन ऑफ लेटर वैदिक आर्यंस। उत्तर वैदिक काल के आर्यों का विस्तार कहां तक था? देखिए अब जो ये आर्य है ना, वो सब सेंद्र प्रदेश से आगे निकल गए, उससे पहले वाले लोग सब सेंद्र प्रदेश में थे। ठीक है, नहीं जितने भी नहीं, बहुत सारे टोले टोटकों की जानकारी यहां है ना। राशिद देखिए, अब आर्यों का विस्तार सप्त सैंधव प्रदेश से आगे, सप्त सैंधव प्रदेश से आगे था, इससे आगे है सप्त सैंधव प्रदेश से आगे। नाउ आर्य एक्सपेंडेड, है ना। ठीक है ना। चलिए नमस्कार भैया। नाउ द लेटर वैदिक आर्यंस expanded from land of 7 rivers। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि आपने कहा कि ये सब सेंद्र प्रदेश से आगे आ गए हैं। ठीक है, सब सेंद्र प्रदेश से आगे आ गए हैं, तो सर हमें ये बताइए कहां तक थे? ये गंगा घाटी तक आ गए थे, ये अब गंगा घाटी तक थे, गंगा घाटी तक थे। नाउ दे आर इन गंगा वैली, इन गंगा वैली। ठीक है, इनकी पूर्वी सीमा गंडक नदी थी, इनकी जो पूर्वी सीमा थी गंडक नदी थी। बाउंड्री वाज गंडक रिवर। ठीक है, देखिए एक कहानी बताता हूं, ये कैसे पता चली।
ऐसा ही चलता रहा तो बेटा इंसान ही नहीं बचेंगे, इंसानियत तो यहीं की रहेगी। ठीक है, आपका सिलेबस बेटा कम से कम देखो भाई, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, 65 से 70 क्लास लग जाएंगी मुझे। ठीक है, रामचरण गुर्जर जी सारी बात बताएंगे, सुनिए पूरी बात, एक एक बात को क्लियर करेंगे। कहानी आती है कि गौतमी राहुगण जो है ना, कहते हैं कि अग्नि जो थी, उनके मुख में अग्नि थी और वो पूर्व दिशा की तरफ चले। जब वो पूर्व दिशा की तरफ चले तो आगे बहुत बड़ी नदी आ गई, सदा नीरा नदी आ गई, और उनके जो मुख में अग्नि थी वो अग्नि से जंगलों को जलाते जा रहे थे, पीछे आर्य सेट होते जा रहे थे। अचानक से एक बड़ी नदी आई, वो नदी सदा नीरा थी, और उस नदी ने उनके मुख की अग्नि को बुझा दिया और आर्यों का विस्तार आगे रुक गया। और मैंने आपको बताया है कि ऋग्वेद में इस बात की जानकारी है कि गंडक नदी ही सदा नीरा नदी थी। तो आर्यों की पूर्व सीमा क्या थी? गंडक नदी। तो हम ये कह सकते हैं ये सिंधु है। इस तरीके से देखिए, ये नदी है सिंधु, ये सिंधु नदी है, और ये नदी है भैया सतलुज। कौन सी नदी है? सतलुज नदी। ये नदी यहां से गंगा है इस तरीके से, और ये नदी है आपकी गंडक, ऐसे है ना। ये सिंधु नदी है वाली, ये सिंधु नदी है, ये सतलुज है, ये गंडक नदी है, ये गंगा नदी है। तो आर्य अब कहां तक आ गए थे? आर्यों का जो विस्तार था वो यहां तक देखने को मिला। यहां तो वो थे ही, यहां तो वो थे ही, इस तरीके से आ गए। ये आर्यों का विस्तार। और अब बात एक बच्चे ने पूछी हमसे, मगध कहां है ना, मगध कहां है? मगध यहां है, यहां है मगध। ये मगध तक नहीं गए। अब जब बात चली तो मैं आपको चीज बता दूं कि भला हुआ मगध का तो ये मगध तक नहीं पहुंचे। रामचरण जी देखिए, अगर ये मगध में होते, पहली बात तो आप समझो, ये जो टाइम पीरियड है, ये जो टाइम पीरियड है, इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा? जाति व्यवस्था आ जाएगी, छुआछूत आ जाएगी, कर्मकांड आ जाएंगे। अब जब चूंकि आर्य संस्कृति मगध में नहीं है, तो इसका मतलब यह कि मगध में जाति व्यवस्था नहीं थी, मगध में छुआछूत नहीं थी, मगध में कर्मकांड नहीं थे। और मगध के इस तरफ झारखंड वाला जो क्षेत्र है, वहां पर कोयला है, वहां पर लोहा है, जाति व्यवस्था नहीं है, छुआछूत नहीं है, अस्पृश्यता नहीं है, कर्मकांड नहीं है। तो ऐसा समाज तो तरक्की करेगा? भाई एक प्रकार से आर्य संस्कृति का इस तरफ को ना जाना मगध के लोगों के लिए आशीर्वाद साबित हुआ। मगध के लोगों के लिए क्या साबित हुआ? मगध के लोगों के लिए आशीर्वाद साबित हुआ। भाई जहां मगध है कि नहीं बच्चों, देखो जहां मगध का साम्राज्य था, तो मगध वालों के लिए तो यह आशीर्वाद साबित हुई बात। अगर आर्य संस्कृति गंडक नदी से इस तरफ आ जाती तो वो उन्हीं सब बातों में फंस जाते जिन सब बातों में उत्तर वैदिक काल के लोग फंसे। और जैसा वो फंसे ऐसा समाज माय डियर तरक्की तो कर नहीं पाता है, तरक्की नहीं कर पाता। गंडक नदी इनकी सीमा हो गई थी, अभी गंगा घाटी में आ गए थे। और देखिए गंगा घाटी में आने से गंगा घाटी में आने से इनकी समृद्धि, इनका व्यापार, इनका वाणिज्य, ये सब बढ़ा। और आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप गंगा घाटी में होते हो ना, तो यहां खूब अच्छी अच्छी खेती होती है। और जब भरपेट अन्न मिलेगा, जब भरपेट अन्न मिलता है तो लोग अन्न, पैसे वाली चीज को कब्जा करना चाहते हैं। वो कब्जा करना चाहते थे, भरपेट अन्न मिल गया है तो वो लोग कब्जा करना चाहते थे, आपस में झगड़े ज्यादा होने लगे। भरपेट जब अन्न मिलता है तो जनसंख्या में वृद्धि होती है। जहां पर भी खाने पीने की अच्छी स्थिति होती है, वहां पर आप विश्वास कीजिए कि वहां पर जनसंख्या तेजी से बढ़ती है। जहां पर खाने पीने की चीजें बड़ी रेयर है, संघर्ष करना पड़ता है खाने के लिए, वहां आबादी बहुत तेजी से नहीं बढ़ेगी। ठीक है जी जी जी, रामचंद्र जी स्वागत है। प्रिंस क्या हाल है? समझे? तो यहां से अगर ऐसा हुआ है तो उनकी प्रॉस्पेरिटी का लेवल बढ़ा, उनका ट्रेड बढ़ा, उनका कॉमर्स बढ़ा धीरे धीरे। और यहां से क्या हुआ है कि जब इस तरीके से चीजें आगे बढ़ जाएंगी तो जो गांव थे अब वो हरे भरे गांव हो गए, वो प्रॉस्पर विलेज हो गए। ये कुछ कुछ वैसा ही हो रहा था जैसा नवपाषाण काल में हुआ। वहां क्या हुआ था? यही हुआ था। वहां पर खेती बढ़ गई थी, एग्रीकल्चर बढ़ गई थी, प्रॉस्पेरिटी का लेवल बढ़ गया था। और जब ये सब चीजें बढ़ गई थी तो वहां सिंधु घाटी जैसे शहर देखने को मिले थे। राइट बात है, राइट बात है, शहर बढ़ गए थे। गुरुजी इसका मतलब यहां है कि गंगा घाटी में आने से जब ये सब चीजें शुरुआत होगी और जनसंख्या में वृद्धि होती है, आर्यों की जनसंख्या में वृद्धि हुई, जनसंख्या में वृद्धि होती है आर्यों की। तो बस यही है चीजें जो समझने की है। ठीक है, ठीक है, यहीं से बहुत सारी चीजें हैं। देखो पैसा बढ़ गया, जनसंख्या बढ़ गई, जनसंख्या की जरूरतें बढ़ गई, पैसा बढ़ा, जनसंख्या बढ़ी। क्या इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं बढ़ेंगे? जस्ट इमेजिन, क्या इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं बढ़ेंगे? बताओ, उत्तर दो कि सर ये सब बढ़ेगा तो आपस में झगड़े भी बढ़ेंगे। यहीं से एक ऐसी कहानी का दौर शुरू हुआ जिसे हम साम्राज्यवाद कहते हैं, जिसे हम इंपीरियलिज्म कहते हैं, द राइज ऑफ इंपीरियलिज्म, साम्राज्यवाद। जो जन थे अब एक दूसरे पर कब्जा कर रहे हैं, जनपद जनपद फिर एक दूसरे पर कब्जा कर रहे हैं, महाजनपद। तो ये सब चीजें ग्राउंड्स थे, दिस ग्राउंड्स पर जो है राइज ऑफ महाजनपद होना शुरू हो जाता है। झगड़ा बढ़ेगा आपस का, चाहत बढ़ेगी धन की, चाहत बढ़ेगी क्षेत्र की। झगड़ा बढ़ाओगे
क्षेत्र चाहिए, युद्ध तो करना पड़ेगा। द इंपॉर्टेंस ऑफ किंग विल इंक्रीज, राजा की जो इंपॉर्टेंस थी वो बढ़ जाएगी। अब यहां आप क्या देख सकते हैं इन्हीं सब बातों से, देखो इस तरफ लिख दूं, चलो मैं आगे लिख देता हूं। अब क्या हुआ, जब इनका विस्तार आगे बढ़ गया तो साम्राज्यवाद की भावना का उदय हो गया। साम्राज्यवाद की भावना का क्या हो गया, उदय। द राइज ऑफ इंपीरियलिज्म, साम्राज्यवाद की भावना जो थी वो बढ़ गई, है ना। प्रेजेंट टाइम में जितने भी कैपिटलिज्म कंट्रीज हैं वो समृद्ध भी हैं और फिर भी पॉपुलेशन है। अब यहां पर चंदन कुमार जी, यहां पर आप दो कॉन्सेप्ट एक साथ मर्ज कर रहे हैं। देयर इज ए प्रिंसिपल आल्सो व्हिच इज नोन एज द मार्क्स का सिद्धांत है, जो इसका सिद्धांत है मार्क्स का सिद्धांत है। आप दोनों चीजों को एक साथ मर्ज नहीं कर सकते, मैं बताऊंगा आपको ये बात भी। साम्राज्यवाद की भावना का उदय हुआ और याद रखिए यहां से जन बन गए जनपद, जन मिलकर क्या बन गए, जनपद, और जनपद मिलकर क्या बन गए, महाजनपद। महाजनपद बने, बड़े बड़े साम्राज्य कन्वर्ट हो गए। जब बड़े बड़े साम्राज्य बन जाएंगे, राम जी, जब बड़े बड़े साम्राज्य बन जाएंगे तो झगड़ा तो होगा ही होगा, झगड़ा होगा ही होगा। और जब बड़े बड़े साम्राज्य बनेंगे, जब महाजनपदों का उदय होगा, तो आपको लगता है कि राजा की इंपॉर्टेंस बढ़ेगी। और वो राजा जो पहले सभा समिति विदत की बातें सुने, क्यों सुनेगा आप? तुम्हारी जरूरत हूं मैं हूं तो तुम हो, युद्ध हो रहे हैं, एंड आई एम द किंग एंड आई एम योर प्रोटेक्टर, मेरी वजह से जिंदा हो तुम। अगर मैं इस बढ़ती हुई आबादी के बीच में क्षेत्र ना जीतूं तो आपको रोटी कहां से मिलेगी? आपको रोटी कहां से मिलेगी बताइए? नहीं मिलेगी आपको रोटी, तो मैं युद्ध लड़ रहा हूं भाई। महाराजा अधिराज, आप तो महाराज हैं हमारे, आप रक्षक हैं हमारे, आप माई बाप हैं हमारे। यहीं से राजा की जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत आगे बढ़ जाएगी। महाजनपद मतलब एक प्रकार का राज्य। देखिए यहीं से फिर जैसे महाजनपद बन जाएंगे, जैसे एक महाजनपद मगध है, मगध, अंग, काशी, कौशल, अवंती, गांधार, कंबोज, अशक, ईटीसी, है ना। ये सब जो हैं आपको दिखाई देंगे। लेकिन 600 ईस्वी के बाद ये बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। बट एक बात सोचो, इनको आगे बढ़ने का ग्राउंड कब तैयार हुआ? उत्तर वैदिक काल में, ठीक है। कब शुरू होता है भैया? इनको बनने का ग्राउंड उत्तर वैदिक काल में शुरू हुआ था। कहां शुरू हुआ है? उत्तर वैदिक काल में। बात समझ में आई? अंग कहां था? पश्चिम बंगाल के पास, मगध के नीचे झारखंड बंगाल का क्षेत्र है, जहां का राजा था कर्ण। चलिए मैं उम्मीद करता हूं ये वाली बात आपको समझ में आ गई। उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक स्थिति और सामाजिक स्थिति कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी कहानियां खुल जाएंगी आपके सामने, अब आपको समझ में आएगी कि अरे फाइनल। पर अभी मैं सबसे शुरू में आपको आईपीएल करा रहा हूं, आईपीएल, ठीक है। हालांकि नया आईपीएल आ जाएगा तो आपको कुछ कुछ चीजें इसमें से बदलनी है ना। चलिए, तो आयोजक, ये आयोजन हुआ भारत में, नॉर्मली भारत में ही होता है, नॉर्मली कहां होता है? भारत में ही। और याद रखना है इसका टाइटल प्रायोजक यानी टाइटल स्पॉन्सर कौन है। जैसे बोली जाएगी टाटा आईपीएल, यानी जो इसके नाम के साथ जो शब्द यूज किया जाएगा वो क्या है? टाटा है, ठीक है। तो वो टाटा आईपीएल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टाटा आईपीएल हो जाएगा। हाँ बेटा, एक कंफ्यूजन हो गया। एक बच्चे को आस्था कह रही है कि सर आपने युवा खिलाड़ी धीनिधि दे सिंघू बताई, पर अमन सहरावत भी है। बेटा अमन सहरावत ने तो मेडल जीत लिया, तो मेडल जीतने वाले यंगेस्ट अमन सहरावत हैं। पर धीनिधि दे सिंघू कौन थी? जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। पार्टिसिपेट करने वालों में यानी जितने लोग खेलने गए इस ओलंपिक में, उनमें सबसे कम उम्र थी धीनिधि दे सिंघू की, पर वो कोई मेडल तो नहीं जीत पाई। अमन सहरावत मेडल जीतने वालों में सबसे कम उम्र के हैं, है ना। यहां पे दोनों चीजों को बिल्कुल क्लियर अलग अलग रखिए। मेडल जीतने वालों में वो इसी ओलंपिक के नहीं है, वो तो आज तक जितने भी हमारे ओलंपिक मेडल आए हैं उन सब में सबसे कम उम्र के मेडल विजेता है। ये छोटा एक अंतर है, इसे हमें वो रखना है बेटा, ठीक है। चलिए, तो आयोजन भारत, टाइटल प्रायोजक बेटा टाटा। 10 टीमों ने हिस्सा लिया। कितनी टीमों ने? 10 ने। कुल मैच 74 हुए। अब शायद ना पूछा जाए, पहला मैच हुआ, ध्यान रखना है आपको। क्या सीएसके और आरसीबी का ही हुआ था? बताओ, सीएसके और आरसीबी का। यहां मुझे डाउट है, मेरे ख्याल से यहां सीएसके और आरसीबी का था पहला मैच। बताओ जल्दी से, या कुछ चेंज है? जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ। हाँ के आरसीबी है ना, तो इसे करेक्ट कर लो। ये मेरे ध्यान में था लेकिन ये गलती से शायद लिख गया। ये सबसे पहली आईपीएल वाला रह गया है ना, के है ना। कोलकाता नाइट राइडर्स और आरसीबी के बीच में पहला मैच था। फाइनल नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में हुआ। ज्यादातर फाइनल अब इंडिया में यही होने लगे हैं ना। चलिए, विजेता आरसीबी है 6 रन से, और आरसीबी के कप्तान थे रजत पाटीदार। कौन थे? रजत पाटीदार। इसकी मेन चीज याद कर लेना। हो सकता है अगला वाला आ जाए, हो सकता है अगला वाला आईपीएल जब तक फाइनल होकर आ जाए तो इसकी मेन चीजें पूछ सकता है, फिर बहुत डीप में नहीं पूछेगा। तो इसलिए मैं इसको बहुत डीप में ले जाकर आपको नहीं करा रहा हूं, क्योंकि आपके एग्जाम थोड़े से दूर है ना अभी, तो आप थोड़ा सा उसे इसी हिसाब से पढ़ लीजिए, है ना। उपविजेता, क्योंकि आप कोई और भी एग्जाम दे रहे हो तो ये याद करने में तो कोई बुराई नहीं है। तो देखो, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जो है ये विनर है, और आरसीबी जो है कौन है? विनर है। और पंजाब किंग्स जो है वो रनर अप है। रनर अप कहते हैं उस टीम को जो फाइनल में हार गई थी, जो फाइनल में हार गई थी। तो विनर याद रखना है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी, और उपविजेता है पंजाब किंग्स। कप्तान इसके श्रेयस अय्यर है। कौन है? कप्तान इसके हैं श्रेयस अय्यर, ठीक है। चलिए, सबसे ज्यादा रन ध्यान रखना है ऑरेंज कैप साई सुदर्शन को मिली है।
इसको ये दोनों नाम आपके दिमाग में होने चाहिए। साई सुदर्शन को मिली है बेटा, याद रखना है। और सबसे ज्यादा विकेट जिसे हम पर्पल कैप लेते हैं प्रसिद्ध कृष्णा को, और दोनों ही गुजरात के हैं। तो देख लो, कभी कभी इंडिविजुअल जो उपलब्धि है, जो व्यक्तिगत हमारा अचीवमेंट है, वो भी हमें ध्यान रखना है कहीं बड़ी जगह पे नहीं पहुंचाता है। इसलिए जिंदगी में जब हम कुछ लोगों को साथ लेके चलते हैं ना, वो ज्यादा बेहतर स्थिति होती है। हम जब कुछ लोगों के लिए साथ लेके चलते हैं, कुछ लोगों के लिए बेहतर सोचते हैं, तो वो ज्यादा बेहतर स्थिति होती है ना। तो वैसे ही देखो, ऑरेंज कैप साई सुदर्शन, सबसे ज्यादा विकेट प्रसिद्ध कृष्णा ने लिए, उनके 759 रन है, इनके 25 विकेट हैं। दोनों ही गुजरात टाइटंस के हैं, लेकिन गुजरात टाइटंस ना पहले नंबर पे ही, ना दूसरे नंबर पे, ना पहले पे ना दूसरे नंबर पे। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे बड़ा स्कोर इसमें सनराइजर्स हैदराबाद का था। स्कोर याद होना हो, बस टीम याद रखना। सनराइजर्स हैदराबाद का हाईएस्ट स्कोर था। और बेटा याद रखना है, फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच थे कृणाल पांड्या, कृणाल पांड्या। और इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर साई सुदर्शन है। तो साई सुदर्शन सबसे ज्यादा रन वाले भी हैं, ऑरेंज कैप भी है। और इमर्जिंग का मतलब होता है कोई नया खिलाड़ी आते ही अपनी छाप छोड़ दे, अपना एक अच्छा इंप्रेशन सब लोगों पे छोड़े, उसको बोलते हैं इमर्जिंग प्लेयर। बेटा साथ में नोट्स नहीं बनाने हैं हिमांशु भाई, साथ में बिल्कुल नहीं बनाने हैं सर, लिखने का टाइम तो नहीं, साथ में नोट्स नहीं, यहां केवल समझने की कोशिश करनी है। अगर आप साथ में नोट्स बना रहे हो तो मेरे पढ़ाने का भी कोई फायदा नहीं है फिर, है ना, कोई फायदा नहीं है बेटा। अब मेरी बात मानो, बहुत बेहतर रहोगे। इसके नोट्स आप बाद में पीडीएफ से बनाना, ठीक है। तो प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल में कृणाल पांड्या है, और साई सुदर्शन को हम केवल इमर्जिंग प्लेयर ही नहीं दे रहे, हम इनको ऑरेंज कैप भी दे रहे हैं। बताओ ये कौन सी टीम के हैं, बताओ बेटा कौन सी टीम के हैं ये, ऑरेंज कैप भी दे रहे हैं हम, तो ये कौन सी टीम के हैं बता दो एक बार कमेंट करके, बताओ जल्दी से। आगे आइए, फेयर प्ले अवार्ड चेन्नई सुपर किंग्स को मिला। फेयर प्ले अवार्ड उस टीम को मिलता है जो साफ सुथरा खेल दिखाए, बहुत बेहतरीन खेल, जो खेल भावना का प्रदर्शन करे, यानी स्पोर्ट्स की स्पिरिट को आगे बढ़ाने का काम करे, ना कि बेटा चाहे जीते ना वो, लेकिन स्पोर्ट्स की स्पिरिट को। बहुत शानदार, बहुत शानदार बेटा, बहुत शानदार। ठीक है, चलिए अब सबसे ज्यादा मूल्यवान खिलाड़ी है सूर्य कुमार यादव। ये अलग अवार्ड है। मैंने जब पिछले किसी बैच में अभी कुछ दिन पहले सारा पढ़ाने के बाद मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर पूछा, तो लोगों ने साई सुदर्शन कहना शुरू कर दिया। साई सुदर्शन ने रन ज्यादा बनाए हैं, पर केवल रन बनाने से वैल्यूएबल नहीं हो जाता कोई भी खिलाड़ी, कुछ और चीजें भी होती हैं बेटा, ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्लियर रखना है आपको। भैया सर्वाधिक मूल्यवान खिलाड़ी ये आईपीएल हुई है जो हमारी लेटेस्ट, कौन सी आईपीएल, ये 2025 की 18वीं आईपीएल जो है, और इसमें से महत्वपूर्ण चीजें एसएससी पूछ लेती है 2 साल तक भी, तो ये दिमाग में आपको थोड़ा सा रखना है, ठीक है। टाइटल प्रायोजक टाटा, टीमों ने हिस्सा लिया 10 ने, केकेआर और आरसीबी का पहला मैच हुआ, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में फाइनल हुआ है बेटा, ठीक है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने, आरसीबी ने इसको जीता है, 6 रन से जीता है। आरसीबी के कप्तान है रजत पाटीदार, यानी रजत ने श्रेयस अय्यर को हराया। भैया रजत ने श्रेयस अय्यर को हराया है, ऐसे हमें याद रखना है। क्यों याद रखना है? क्योंकि बंगलौर और पंजाब तो हमको याद ही है भैया, आरसीबी और पंजाब तो हमको याद ही है, लेकिन याद रखना है, हमें ध्यान रखना है कि रजत पाटीदार ने अय्यर को हराया, रजत पाटीदार ने अय्यर को, तो फिर हमें कप्तान भी याद हो जाएंगे, दोनों कैप्टन भी हमारे दिमाग में रहेंगे फिर, ठीक है। ऑरेंज कैप किसको मिली है? साई सुदर्शन को। 759 रन बनाए थे, गुजरात टाइटंस के हैं। और जो मोस्ट विकेट्स के लिए पर्पल कैप दी जाती है वो प्रसिद्ध कृष्णा को, उन्होंने 25 विकेट्स लिए, ठीक है, 25 विकेट्स। सबसे बड़ा स्कोर जो रहा है, हाईएस्ट स्कोर इसमें पूरे आईपीएल में, इसमें सनराइजर्स हैदराबाद ने दिखाया। और प्लेयर ऑफ द फाइनल कौन है बेटा? प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल में तो कृणाल पांड्या है। कौन है? कृणाल पांड्या। शायद नाम कृणाल पांड्या है ना, KR है ना, जल्दी बताओ। कृणाल है ना, कृणाल पांड्या है, ये मैं इसमें कभी कभी कंफ्यूज हो जाता हूं। कृणाल पांड्या है बेटा, याद रखना है कौन है? कृणाल पांड्या, हार्दिक पांड्या के भाई है। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर साई सुदर्शन, यानी साई सुदर्शन और इन्हें दोनों को। जल्दी बताओ साई सुदर्शन के मैं हाँ या ना में पूछूंगा आपसे, क्या 759 रन थे इनके? 759, 759 रन है इनके, 759 रन है बेटा, 759, ध्यान रखना है। फेयर प्ले अवार्ड चेन्नई सुपर किंग्स को मिला, सीएसके को। एंड द मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, इसको कभी कभी केवल एमवीपी कह देते हैं, एमवीपी। दैट एमवीपी इज सूर्य कुमार यादव, एमवीपी इज सूर्य कुमार यादव, ठीक है। चलिए, सबसे कम गेंदों में शतक वैभव सूर्यवंशी ने, सबसे कम गेंदों में शतक किसने लगाया है? तो वैभव सूर्यवंशी ने लगाया है। किसने? वैभव सूर्यवंशी ने लगाया है बेटा, ठीक है। चलिए, आईपीएल के चेयरमैन कौन है वर्तमान में? तो अरुण धूमल है, अरुण धूमल है आईपीएल के चेयरमैन। कौन है? अरुण धूमल है। कुछ महत्वपूर्ण रिकॉर्ड आपसे पूछ लेगा आईपीएल के, कि सबसे ज्यादा टाइटल किसने जीते हैं? मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स ने 5-5। केकेआर ने कितने जीते हैं बताओ? केकेआर जो 2024 का चैंपियन था, उसके 3 टाइटल हैं। कितने हैं? 3 टाइटल उसके हैं बेटा, जो 2000 कब का है? 2024 का चैंपियन था केकेआर, उसके 3 टाइटल हैं। सबसे ज्यादा रन ओवरऑल सारी आईपीएल में विराट कोहली ने बनाए आज तक, सारी आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट कुल मिला के युजवेंद्र चहल के हैं, यूजी। तो ध्यान रखना है, ये 2 नाम बहुत महत्वपूर्ण हैं कि आज तक जितनी भी आईपीएल हुई है, उनमें जितने भी प्लेयर खेले हैं, उनमें सबसे ज्यादा बेटा याद रखना है, उनमें सबसे ज्यादा याद रखना है विराट कोहली, और सबसे ज्यादा विकेट युजवेंद्र चहल। सबसे ज्यादा छक्के आज तक के टोटल आईपीएल में, मोस्ट सिक्सेस या मोस्ट नंबर ऑफ सिक्सेस किसके नाम पे है? क्रिस गेल के नाम पे है। और सबसे बड़ा इंडिविजुअल स्कोर भी क्रिस गेल ने ही बना रखा है, 175 इंडिविजुअल स्कोर भी। और बेटा सबसे महंगे खिलाड़ी इसमें, मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर इन द आईपीएल हिस्ट्री कौन है? तो वो है ऋषभ पंत। कौन है? ऋषभ पंत। 5 रिकॉर्ड आपसे पूछे जाएंगे कभी भी, ये 6 जो रिकॉर्ड है और ये आपको पता होने चाहिए। मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग, विराट कोहली, युजवेंद्र चहल, क्रिस गेल। कौन? क्रिस गेल हाईएस्ट स्कोर याद रखना है, क्रिस गेल का है। और जो इंडिविजुअल यानी एक ही पारी में जो बनाया हो, इन्हें सिंगल इनिंग क्या बोलेंगे? इन्हें सिंगल मैच, एक ही मैच में इंडिविजुअल जो स्कोर है वो सबसे ज्यादा किसका है?
तो वो है क्रिस गेल का 175 उन्होंने बनाए थे। और सबसे महंगे खिलाड़ी ऋषभ पंत है। ऋषभ पंत है, सिक्स मशीन बोलते हैं क्रिस गेल को। बिल्कुल संजीव जून कह रहे हैं जी इनको सिक्स मशीन बोलते हैं। बिल्कुल बेटा। सर आपको टीम पसंद है? बेटा मैं नहीं देखता हूँ आईपीएल। मैंने आईपीएल देखा है 2-4 साल, ऐसी बात नहीं है नहीं देखा, पर 2009 से नौकरी लगी हुई है, तो तब से और चीजें लाइफ में प्रायोरिटी में आ गई। जैसे अभी 5-6 साल से आप लोग प्रायोरिटी में हो। अब मैं आईपीएल देखूं तो मुझे गिल्टी फील होता है कि ये समय बच्चों के लिए जाना चाहिए कहीं ना कहीं। ठीक है, आईपीएल में तो फिर अगर मन भी होगा किसी दिन तो क्रिक बच खोल के देख लिया कितना स्कोर है, कौन जीता, बस। महंगे खिलाड़ी का मतलब बेटा सबसे ज्यादा जिसे पैसे मिले हो खेलने के लिए, क्योंकि आईपीएल में ये खिलाड़ी एक तरह से खरीदे जाते हैं कि जी आप हमारी टीम में आओ, हम आपको इतने पैसे देंगे, और इनके लिए बोली लगती है। तो ऋषभ पंत के लिए आज तक सबसे महंगी बोली लगी है, वो 27 करोड़ है। कितनी? 27। अब ये जो है आपसे कब तक पूछा जाएगा? देखो आईपीएल तो फिर भी नई आईपीएल के बाद चीजें कम पूछना शुरू कर देता है, पर ये आपसे पूछा जाएगा पूरे के पूरे कब तक पूछा जाएगा बताओ? तो ये आपसे पूछा जाएगा 2027 तक, जब तक अगला ना हो जाए। 2027 तक ये एग्जाम में आएगा बेटा। ठीक है, एग्जाम में आएगा। अच्छा जी, फिर तो ठीक है, 2027 तक आने वाला है ये। ठीक है, कौन से नंबर का था? जैसे मैंने आईपीएल क्या बताई थी अभी आपको, 18वीं आईपीएल। देखो 2008 से शुरू हुई थी, 8 में हुई, 2009 में हुई, 2010 में हुई, और फिर और 15 साल हो गए तो 18 हो गई। 2026 में आईपीएल कौन सी होगी? 2026 में आईपीएल का होगा, याद रखना है, 19th एडिशन, 19वां एडिशन। अगर ये सवाल भी पूछा जाए कि 2026 में आईपीएल का कौन सा संस्करण होने वाला है, कौन सा संस्करण होने वाला है, तो ध्यान रखेंगे वो होने वाला है, याद रखना है आपको, 19वां एडिशन होने वाला है। तो क्रिकेट विश्व कप 13 हो चुके हैं अब तक। आयोजन स्थल इसका भारत था। आपको पता है कब फर्स्ट कब हुआ था एडिशन? फर्स्ट एडिशन हुआ था 1975। 1975 में क्रिकेट का वर्ल्ड कप पहली बार खेला गया पुरुषों का। हमने लिखा नहीं है ये पुरुषों का है, महिलाओं वाले में हम अलग से लिख देंगे। ठीक है, चलिए। तो इस बार जो वर्ल्ड कप हुआ था वो पूरी तरह से भारत में, और इसका मैस्कट था ब्लेज एंड टॉक। ब्लेज एंड टॉक बेटा। मैंने क्या कॉमनवेल्थ का मैस्कट लिखवाया था? पेरी द बुल, हाँ या ना बताना बेटा। सीडब्ल्यूजी का मैस्कट मैंने पेरी द बुल लिखवाया था क्या? क्या सीडब्ल्यूजी का जो है मैंने पेरी द बुल लिखवाया था, नहीं लिखवाया था बताओ? और दूसरा आपको याद रखना है सीडब्ल्यूजी का कि भैया ओलंपिक का मैंने क्या लिखवाया था? तो फ्रिजियन कैप, जिसे हम फ्रिजिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फ्रिजिस बोलते हैं। तो ये भी हमारे दिमाग में रहना चाहिए। ओलंपिक का मैस्कट भी हमारे दिमाग में रहना चाहिए। ठीक है, रहेगा? नहीं, पहली बार इंग्लैंड नहीं जीता था, वो मैं डिटेल में और बताऊंगा आगे, इसलिए नहीं जा रहा हूं। वेस्ट इंडीज जीता था बेटा, ये आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, पर क्योंकि वो मैं आपको डिटेल में पूरा बताऊंगा कब से शुरू हुआ, इसलिए यहां कल क्लास नहीं होगी। देखो कल क्यों नहीं होगी? मैंने बताया ना कि रात मैंने हॉस्पिटल में था माता जी के साथ, तो मैंने पूरे के पूरे मैसेज आपके पढ़े। आप में से ज्यादातर लोगों का कहना यही है कि सर हमें सैटरडे संडे तो ऑफ रखो, क्योंकि हम उसमें काम करेंगे। तो नोट्स भी जिस बच्चे के यहां कंप्लीट ना हुआ करें ना, क्योंकि मैं तो नहीं चाहता हूं कि आप पढ़ते वक्त नोट्स बनाएं, तो सैटरडे संडे इसकी जल्दी जल्दी नोट्स बनाओ। और मैंने बताया है उस वीडियो में कैसे बनाएंगे नोट्स, एक बार वीडियो देखिए ना, बहुत शॉर्ट में बनाने, तो आपको वो रिवीजन भी हो जाएगा। वो रिवीजन भी हो जाएगा, बहुत ज्यादा बेहतर है ना, वो रिवीजन भी हो जाएगा। तो कल नहीं रखेंगे आप लोगों का कहना, ऐसा भी नहीं है कि आपका तुरंत एग्जाम आ रहा है, थोड़ा सा मैं आपकी वर्कशीट पे भी काम कर लेता हूं, है ना। चलिए हेडिंग लगाया करें, लो भाई मैन, ये लो। ठीक है, ये तो इतनी बड़ी चीज नहीं है, लगा दी हेडिंग। शुभंकर ब्लेज और टॉक है ना, ब्लेज और टॉक। ग्लोबल एम्बेसडर 2023 में वैसे भी पुरुषों वाला ही हुआ था, महिलाओं वाला नहीं हुआ था। इसमें 2 एम्बेसडर है। देखो ग्लोबल एम्बेसडर कौन है? सचिन तेंदुलकर। और कोई बता सकता है ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ब्रांड एम्बेसडर कौन है बेटा? ब्रांड एम्बेसडर याद रखना है, तो ब्रांड एम्बेसडर है शाहरुख खान। तो इसमें 2 एम्बेसडर बनाए गए। एम्बेसडर का मतलब है राजदूत, एक तरह से इसका प्रचार करेंगे, इससे लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। तो क्रिकेट है तो सचिन तेंदुलकर से लोग जुड़ेंगे, और भैया कुछ फिल्मों के शौकीन हैं तो वो शाहरुख खान के थ्रू जुड़ जाएंगे। अगर शाहरुख खान ने कहा है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए। तो शाहरुख खान इसके ब्रांड एम्बेसडर थे, और इसका फाइनल नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ। मैं अभी आपको पढ़ाया, तो क्या आईपीएल 2025 का फाइनल भी यही हुआ था? आईपीएल 2025 का फाइनल भी यही हुआ था। और T20 विश्व कप जो हो रहा है बेटा, अभी भारत और श्रीलंका में T20 वर्ल्ड कप जो हो रहा है 10वां, उसका भी यहीं पे है, उसका भी यही प्रस्तावित है। मनीष करें युवराज किसके हैं? युवराज बेटा आपको पता चलेगा किसके हैं जब मैं पढ़ाऊंगा आपको T20 वर्ल्ड कप, जब मैं आपको पिछला T20 वर्ल्ड कप। और ऑस्ट्रेलिया 6 बार जीत चुका है, यानी 6/13। ऑस्ट्रेलिया ने ये 13 में से 6 विश्व कप जीत लिए हैं, और रनर अप इसमें रहा था इंडिया। अब दोनों के कप्तान भी आपको पता होने चाहिए। तो इंडिया के कैप्टन तो थे रोहित शर्मा, और भाई ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन थे पैट कमिंस। ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन कौन थे? पैट कमिंस थे। ठीक है, सबसे ज्यादा रन इस वर्ल्ड कप में विराट कोहली ने बनाए। फिर से एक उदाहरण देखने को मिलेगा आपको, सबसे ज्यादा विकेट मोहम्मद शमी ने लिए, लेकिन फिर भी इंडिया नहीं जीत पाया। अहमदाबाद में बेटा, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में है। ठीक है, हम स्टेडियम भी करेंगे तो वहां मैं आपको अलग से भी बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि वो अहमदाबाद में है। पहले क्या था कि ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से एक वो था स्टेडियम, पर वहां पे अब ना एक पूरा का पूरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है, यानी स्टेडियम से अलग चीजें भी बनाई जा रही हैं। तो उस पूरे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को किसके नाम पे कर दिया है? सरदार पटेल के नाम पे। जो पहले एक स्टेडियम था, उस पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स का नाम सरदार पटेल के नाम पे कर दिया है। और सरदार पटेल के नाम पे हम लाइफ में जितनी भी चीजें करते हैं उतनी कम है, उनका ऋण हम नहीं चुका पाएंगे। उसके बाद ये स्टेडियम जो उसी कॉम्प्लेक्स का एक हिस्सा है, उसी पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स का एक हिस्सा है, उस पूरी चेन का हिस्सा है, इसका नाम बदल के किया गया है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, और ये अहमदाबाद में है। इसी को पहले मोटेरा स्टेडियम के तौर पे जानते थे, मोटेरा स्टेडियम के तौर पे जानते थे बेटा। ठीक है, तो देखिए हमने फिर कितना अच्छा एक देखा उदाहरण कि विराट कोहली ने इसमें सबसे ज्यादा रन बनाए हैं पिछले वर्ल्ड कप में, और शमी ने सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं, लेकिन फिर भी हम जीत नहीं पाए। फिर भी हमें किस चीज से संतोष करना पड़ा? हम ट्रॉफी में दूसरे नंबर पे रहे, रनर अप रहे। क्या रहे? रनर अप रहे। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, क्योंकि सबसे ज्यादा रन है इनके,
ठीक है, मैक्सिमम रन थे इनके। तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे हैं बेटा, याद रखना है, विराट कोहली। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे हैं विराट कोहली, क्योंकि इनके मैक्सिमम रन रहे। और बेटा याद रखना है, फाइनल में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ट्रेविस हेड। फाइनल में ट्रेविस हेड, फाइनल में ट्रेविस हेड। इस वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा छक्के किसने लगाए? रोहित शर्मा ने लगाए। इस वर्ल्ड कप में केवल इसकी बात कर रहे हैं हम, तो सबसे ज्यादा छक्के लगाए हैं रोहित शर्मा। और खासियत इनकी एक और थी, ये इंडिया के कैप्टन थे इसमें। क्या थे? इंडिया के कैप्टन थे। ठीक है, चलिए। और सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड भी बना वर्ल्ड कप का इसमें, वर्ल्ड कप का। ठीक है, सबसे तेज शतक, वी आर टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड कप ओनली। ठीक है, तो वर्ल्ड कप का सबसे तेज शतक बना ग्लेन मैक्सवेल ने बनाया। और यहां से सवाल पूछा जाता है, पहली बार टाइम आउट प्लेयर। देखो, किसी भी खिलाड़ी को आउट करने के कई तरीके हैं। उसको सीधे बोल्ड कर दिया, जब गेंद सीधे विकेट में जाके लग जाए बोल्ड हो जाता है। उसने बॉल मारी, किसी ने कैच कर लिया, वो हो जाता है रन आउट। वो दौड़े रन लेने के लिए और वहां मार दिया जाए और वो पहुंचा ना हो क्रीज में, तो वो रन आउट हो जाता है। पर पहली बार हुआ ये वर्ल्ड कप में टाइम आउट। टाइम आउट क्या है? कि आप समय ने आउट कर दिए। टाइम आउट का मतलब है आप समय ने आउट कर दिए। आपको जितने वक्त में यहां पहुंचना था खेलने के लिए, आप नहीं पहुंचे और आप टाइम आउट हो गए। हम में से ज्यादातर लोग जिंदगी में टाइम आउट होते हैं। कैसे टाइम आउट होते हैं? कि जब हमें किसी चीज पे काम करना चाहिए, जब हमें अपनी जिंदगी बनाने पे काम करना चाहिए, तब हम इधर उधर की सारी चीजों पे ध्यान दे रहे होते हैं। और हमारा ध्यान किस चीज पे नहीं होता है जो सच में हमारी पूरी जिंदगी काम आने वाली है, जो हमारे फ्यूचर को बनाने वाली है। हमारा ध्यान उस पढ़ाई की तरफ, उस लक्ष्य की तरफ नहीं होता जो हमारी जिंदगी को बदलने वाला है। और जब हमारा ध्यान आता है, तब तक हम टाइम आउट हो चुके होते हैं। या तो हमारी उम्र निकल गई होती है, या तो कंपटीशन इतना ऊपर पहुंच चुका होता है कि फिर वो हमारी बस की रहती नहीं है चीजें। तो लाइफ में ना, अगर खेलते हुए आउट हो जाओ तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर टाइम आउट हो रहे हो ना, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है और ये आपको कभी भी दोहरानी नहीं है। ठीक है, चलिए देखना है पहली बार टाइम आउट खिलाड़ी एंजेलो मैथ्यूज। तो हमने इसके बारे में कुछ कुछ चीजें देख ली हैं। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप पे जाने से पहले मैं इस पेज पे आपके लिए दे दे रहा हूं। ठीक है, क्या क्या सीखा आपने, है ना। वर्ल्ड कप मेंस, वर्ल्ड कप मेंस, वर्ल्ड कप आपको खुद से ट्राई करना है। वर्ल्ड कप कौन सा है मेरे शेरो? ये वर्ल्ड कप तो ये है 2023, मेंस वर्ल्ड कप 2023। तो आपको पहले नंबर पे बताना है इसका एडिशन कौन सा था। एडिशन कौन है बेटा? ठीक है, नंबर 2 बताना है विनिंग कैप्टन कौन है इसका। विनिंग कैप्टन, जो जीतने वाली टीम है उसके खिलाड़ी कौन है। ठीक है, नंबर 3 आपको बताना है फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच। ये खुद को बताना है और मत लिखना बेशक कहीं भी, पर ये देखना है जब इसे आप रिवीजन करो हमेशा कि इसके बाद आपको चीजें आती हैं नहीं आती हैं। ठीक है, मैक्सिमम विकेट्स किसने लिए हैं इसमें, मैक्सिमम रन्स किसने बनाए हैं इसमें, विकेट्स किसने। ठीक है, नंबर 5 विनर। ठीक है, विनर तो आपको पता ही होगा कौन है। ठीक है, नंबर 6, ठीक है, फास्टेस्ट 100 इस वर्ल्ड कप का, फास्टेस्ट 100 याद रखना है। नंबर 7 टाइम आउट प्लेयर, ये तो आप यहीं पे देख ही रहे हो, टाइम आउट प्लेयर। ठीक है, ठीक है, और 8 नंबर है फाइनल वेन्यू। फाइनल का वेन्यू क्या है, कौन सी जगह पे फाइनल हुआ है। तो ये जब खत्म होगा टॉपिक, तो ये सारी की सारी चीजें आपको खुद को बतानी है। ठीक है, आपको ये सारी की सारी चीजें खुद को बतानी है। इतनी जरूरत है आपको, बहुत ज्यादा अंदर में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसी तरह के सवाल बन रहे हैं। पुराने हैं तो इसमें से भी 2-4 सवाल और कम ही कर देगा, वो बहुत डीप में नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आइए। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, तो देखो पहला एडिशन इसका कब हुआ था ये भी पता होना चाहिए। इसका फर्स्ट एडिशन जो है, पहला संस्करण जो है, तो ये 2 साल के पीरियड के लिए होती है। तो वो 2019 से 2021 के बीच खेला गया। फिर सेकंड खेला गया 2021 से लेके ही शुरू हो गया 2023 तक। एंड थर्ड एडिशन जो है वो खेला गया है 2023 से लेके 2025। अच्छा, इससे तो एक ट्रेंड आपके दिमाग में बन रहा होगा कि भैया ये हर 2 साल के लिए होता है क्या, इसमें भी वर्ल्ड कप की तरह टीमें इकट्ठी होती हैं कहीं जाके? नहीं, मेरा ऑस्ट्रेलिया से मैच चल रहा है, वो टेस्ट चैंपियनशिप का मान लिया जाता है। पाकिस्तान का श्रीलंका से चल रहा है, सब नॉर्मल मैच खेलते रहेंगे, लेकिन वो हिस्सा है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का और सबको उसके पॉइंट मिलते रहेंगे। और अंत में फाइनल होगा उन 2 टीमों के बीच जो पहले 2 नंबर पे हैं, जिनका पॉइंट में टेबल, जो पॉइंट टेबल है, जिसके 2 हाईएस्ट पॉइंट वाली जो टीमें हैं ना, उनके बीच में फाइनल होगा। उसके लिए ज्यादातर इंग्लैंड बुलाते हैं। ठीक है, उसके लिए कहां बुलाते हैं बेटा? ज्यादातर इंग्लैंड बुलाते हैं, याद रखना है बेटा। मनीष भाई जितना मैं पढ़ा रहा हूं अभी वही करो, अगर इसके लिए कोई एक्स्ट्रा क्लास लानी होगी एक आध, वो भी मैं ही ले आऊंगा, चिंता मत करो। क्योंकि जो लेटेस्ट पैटर्न अगर थोड़ा थोड़ा कुछ बदलता है, तो मैंने बोल दिया ना, वर्कशीट भी दूंगा आपको। कोई चीज अगर ऐसी होगी जो यहां नहीं होगी, वर्कशीट में दूंगा मैं वो, तो फिर वर्कशीट में उसका एक्सप्लेनेशन भी दूंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, वर्कशीट की मेरी बात आपकी मैंने बिल्कुल मान लिया, वो बिल्कुल ठीक है, मैं वो आपको देना शुरू करूंगा, पर मुझे उसके लिए 7-8 दिन का समय दीजिए, ताकि मैं थोड़ा सा चीजों को अपडेट कर सकूं और ज्यादा उसमें लेटेस्ट पेपर, दिल्ली पुलिस वाले सारे फैक्टर डलवा सकूं। ठीक है, चलिए फाइनल खेला गया लॉर्ड्स में। ये लॉर्ड्स में ही खेला जाता है अभी ज्यादातर। ठीक है, इस बार विजेता था दक्षिण अफ्रीका, और इस बार दक्षिण अफ्रीका ने किसको हराया है? ऑस्ट्रेलिया को हराया है। जल्दी बताओ, क्या भारत इसमें कभी फाइनल में पहुंचा है? क्या भारत कभी फाइनल पहुंचा है? क्या भारत कभी फाइनल में पहुंचा? हैज इंडिया एवर रीच्ड इन द फाइनल्स ऑफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप? हैज इंडिया एवर रीच्ड द फाइनल्स ऑफ द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप? इसको हम WTC भी शॉर्ट में बोल देते हैं, WTC। ठीक है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। यस, तो फर्स्ट और सेकंड एडिशन, यानी फर्स्ट एडिशन में भी पहुंचा है, यानी ये जो पहली बार हुआ था जब, तब भी पहुंचा है, और सेकंड एडिशन में भी पहुंचा है। अच्छा, इस बार तो भाई नहीं पहुंचा, लेकिन थर्ड में, हाँ इस बार तो नहीं पहुंचा, क्योंकि इस बार साउथ अफ्रीका पहुंचा है और लास्ट में भैया दूसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है, तो ये पहुंचा है। ये 2 लोग पहुंचे, इसलिए इस बार तो नहीं पहुंचा, इस बार तो नहीं पहुंचा। चलिए, वॉइस में कोई इशू है बेटा? वॉइस ठीक है क्या?
बेटा मैंने क्रिकेट के देखे हैं, प्रियंका पाल, उसके मैंने देखे हैं क्वेश्चन, चिंता मत करो आप टॉपिक खत्म होने दो, एक भी चीज ऐसी नहीं होगी जो आपकी नहीं हुई है, ठीक है। चलिए, बैकग्राउंड से आवाज आ रही है लेकिन यहां तो कोई है नहीं। आईसीसी का मतलब वो संस्था, चल चल की आवाज है, चीची कर रही है। अच्छा अभी बताइए, अभी भी कर रही है क्या? जब ठीक हो जाए तो बताना एक बार, है ना, हो सकता है थोड़ा सा दूर करने से हो। अभी भी कर रही है क्या? ठीक हो तो बता देना। चलिए देखो दोनों बार पहुंचा है। अब यहां से सवाल क्या बनेगा, पहला किसने जीता था? तो पहला जीता था बेटा न्यूजीलैंड ने। पहला जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हुआ था वो किसने जीता था? न्यूजीलैंड ने। हराया किसका होगा? भारत को। सीधे सीधे हराया किसको होगा बेटा? याद रखना है, भारत को ही हराया होगा, ठीक है। और दूसरा जीता था ऑस्ट्रेलिया ने। दूसरा किसने जीता था? ऑस्ट्रेलिया। तो दूसरा जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। इसने भी किसको हराया था? भारत ने। लेकिन हमारे भाई साउथ अफ्रीका ने भाई बदला ले लिया है। हमारे भाई साउथ अफ्रीका ने बदला ले लिया है, ध्यान रखना है। हमारे भाई साउथ अफ्रीका ने बदला ले लिया है ऑस्ट्रेलिया से और ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है। तो इस बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, WTC का मतलब है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीता है अफ्रीका ने और किसको हराया है? ऑस्ट्रेलिया को। और फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच थे एडन मार्करम। एडन मार्करम। हमने फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच देखे आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 में, कौन देखे बताओ? जब भी ऐसा कोई आए ना तो देख लिया करो तुरंत। तो आप कहोगे कि जी ट्रेविस हेड। कौन? ट्रेविस हेड। और हमने यही सेम आईपीएल में देखा था, आईपीएल 2025 में, तो आप कहोगे कि जी कृणाल पांड्या। कृणाल पांड्या। लेकिन फाइनल में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में कौन है? वो ध्यान रखना है, वो एडन मार्करम है। एडन मार्करम है, ठीक है, एडन मार्करम है। क्लियर है? चलिए हम आ जाते हैं T20 वर्ल्ड कप। ये इस साल भी हो रहा है हालांकि, तो इसमें आपका कोई अभी बहुत जल्दी पेपर नहीं है ना, तो इसमें मैं केवल उतनी चीजें आपको फोकस करने के लिए बोलूंगा। कौन सी चीजें? क्योंकि ये अभी 1 मार्च तक अगला वाला हो जाएगा। अगर 1 मार्च तक अगला वाला हो जाएगा तो ज्यादा सवाल वहीं से बनेंगे। तो इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, बस महत्वपूर्ण चीजें देख लो जो अभी भी पूछ सकता है कि भाई ये कॉमन है। पहली बार ये खेला गया था 2007 में, ये सीधे सवाल आता है। 2007 में ये पहली बार खेला गया था। जब ये 7 में खेला गया तो इंडिया के कैप्टन कौन थे? ये सीधे सवाल आएगा। उस टाइम पे कैप्टन थे MS धोनी। 2024 में कौन सा एडिशन था? 9th था। 9th था बेटा, ठीक है। जैसे 2023 वर्ल्ड कप का कौन सा था? 2023 वर्ल्ड कप का एडिशन 13 था। वर्ल्ड कप बेटा ध्यान रखना है 13th था। जैसे आईपीएल 2025 क्या थी? 18वां संस्करण था, 18th। अगर हम एडिशन की ही बात करें, संस्करण की ही बात करें, अगर हम एडिशन की बात करें, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो हुई अभी, वो कौन सा एडिशन था? वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 3rd था। कौन सा एडिशन था बेटा? तो वो 2025-26 वाली, 2025 में जो फाइनल हुआ है, तो याद रखना है वो 3rd था, ठीक है, 3rd था। तो ये एडिशन भी बहुत पूछे जाते हैं, कौन सा है, कौन सा है, ठीक है। तो देखिए भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराया है। अच्छा 2024 का T20 वर्ल्ड कप हमने जीता है। किसने? हम। तो अभी T20 के वर्ल्ड चैंपियन हम हैं, यानी हम अब जा रहे हैं मैच खेलने के लिए दोबारा से वर्ल्ड कप। तो हम अपना टाइटल बचाने के लिए जा रहे हैं। क्या? टाइटल बचाने के लिए, ठीक है। भारत ने कितनी बार जीत रखा है? सीधे ये सवाल आएगा। 2 बार जीत रखा है, ठीक है। अब तक सबसे ज्यादा बार अगर इन टीमों में से ही किसी ने जीत लिया तो ये सवाल फिर खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो 3 बार जीतने वाला बन जाएगा। अभी तक इन टीमों ने 2 बार जीता है, पर अगर हो गया ऐसा कि नई कोई टीम है बेटा, अगर नई कोई टीम आती है तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। इनमें में से अगर किसी ने जीत लिया तो वो 3 बार जीत जाएगा और फिर वो सबसे ज्यादा वाला हो जाएगा। इसलिए इसे अभी छोड़ दो। पिछले बार भी 20 टीमों ने हिस्सा लिया था और इस बार भी ये फैक्ट याद हो जाएगा कि इस बार भी 20 टीमें ही हिस्सा ले रही हैं। इस बार भी 20 टीमें ही हिस्सा ले रही हैं। पिछला अमेरिका और वेस्ट इंडीज में हुआ था, ये अभी भी पूछा जाएगा, चाहे नया हो जाए चाहे ना हो। और ये 2026 वाला कब कहां हो रहा है बेटा? 26 वाला हो रहा है इंडिया प्लस श्रीलंका। इंडिया प्लस श्रीलंका, इन दोनों जगह पे ये आयोजन हो रहा है, इंडिया श्रीलंका। पिछले बार प्लेयर ऑफ द सीरीज या प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी बोल देते हैं, प्लेयर ऑफ द सीरीज या प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन थे? तो जसप्रीत बुमराह थे। फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच थे विराट कोहली। और सबसे ज्यादा रन पिछले बार बनाए थे रहमानुल्लाह गुरबाज ने। रहमानुल्लाह गुरबाज ने बेटा। सबसे ज्यादा विकेट 2 लोगों ने लिए, फजल हक फारूकी और अर्शदीप सिंह। पहला मैच खेला गया था कनाडा यूएसए के बीच में और भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच में अंतिम, क्योंकि अंतिम तो वही खेला जाएगा जो फाइनल होता है, अंतिम हमेशा फाइनल। 2024 विश्व कप का विजेता कौन है? तो बेटा दक्षिण अफ्रीका है क्या? नहीं, भारत है। तो ये क्या है? ये उपविजेता है, ये उपविजेता है, रनर अप है बेटा, रनर अप है, ध्यान रखना है। और इसमें 55 मैच खेले गए। तो अभी इससे ज्यादातर कौन से सवाल आपके दिमाग में रखने हैं आपको? देखो अभी आपको ये सारे फैक्ट रखने हैं क्योंकि ये जो कि तो आपको काम आएंगे, ठीक है। ये याद रखना है 20 टीमों ने हिस्सा लिया, 26 में भी 20 ही है। ये आयोजन पिछला भी याद रखना है और अब इंडिया और श्रीलंका का भी याद रखना है। प्लेयर ऑफ द सीरीज जसप्रीत बुमराह है। कौन? जसप्रीत बुमराह, ध्यान रखना है। फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच विराट कोहली। कौन? विराट कोहली, याद रखना है। पहला मैच ये छोड़ दो, अब ये पुराना वाला नहीं पूछा जाएगा, खत्म कर दो बेशक इसे, ठीक है। और अंतिम मैच तो जो 2 टीमें फाइनल में पहुंचती हैं उन्हीं के बीच होता है, तो भारत और अफ्रीका के बीच में। और उसका उपविजेता था अफ्रीका और भारत ने उसे जीता था, भारत ने उसे जीता था। दोनों के कप्तान भी पिछले बार के पता होनी चाहिए आपको। अगर मैं बात करूं T20 वर्ल्ड कप 2024, हालांकि ये 2 टूर्नामेंट जो हैं, ये जो 2 टूर्नामेंट है सर, वर्ल्ड कप तो 4 साल में होता है। हाँ वर्ल्ड कप होता है 4 साल में, T20 का कोई गणित नहीं है। वर्ल्ड कप जो है वो 4 ही साल में होता है, उसका हो गया आपके लिए, एक आध बार वो भी कम ज्यादा हुआ है, पर इसका कोई गणित नहीं है मेरे भाई, ये हो जाता है ऐसे भी, ठीक है। चलिए तो एडन मार्करम साउथ अफ्रीका के कैप्टन थे और रोहित शर्मा इंडिया के। और याद रखना है भारत ने जो 176 रन बनाए थे वो आज तक का किसी भी फाइनल का हाईएस्ट स्कोर है।
फाइनल में टी20 वर्ल्ड कप में, टी20 के वर्ल्ड कप के फाइनल का हाईएस्ट स्कोर है 176 रन। और ध्यान रखना है, पहली बार ऐसा हुआ कि हमारी टीम ने कोई भी मैच नहीं हारा और वर्ल्ड कप जीत के आ गई। हम पूरा वर्ल्ड कप बिना एक भी मैच हारे जीत गए। और अगर साउथ अफ्रीका जीतती तो उसके साथ भी ऐसा ही होता, क्योंकि फाइनल से पहले वो भी किसी को नहीं हारी थी। आप लोगों में से किसने देखा है, आप लोगों में से किसने देखा है ये वर्ल्ड कप? आप पहचान जाओगे, जब तक हार ना हो जाए ना तब तक हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि उस टाइम ऐसा लग रहा था कि जैसे साउथ अफ्रीका जीत गई बिल्कुल। पर अंतिम समय तक लड़ना ही किसी भी योद्धा की निशानी है। जीत और हाथ हमारे हाथ में नहीं है, जीत और हाथ, पर लड़ना तो हमारे हाथ में है। इसलिए अपना 100% लास्ट तक देना बहुत जरूरी है, ठीक है? क्लियर? तो टी20 विश्व कप में पहली बार कोई टीम बिना हारे ही वर्ल्ड चैंपियन बन गई, और यह भी महत्वपूर्ण फैक्ट है। इसके ब्रांड एम्बेसडर अगर हम देखेंगे तो 4 हैं। उसेन बोल्ट है, यहाँ युवराज सिंह आ गए, यहाँ पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी हैं, और यहाँ बेटा यूनिवर्सल बॉस क्रिस गेल हैं, वेस्ट इंडीज के यूनिवर्सल बॉस क्रिस गेल। तो ये 4 लोग जो हैं यहाँ ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे हैं। कुछ रिकॉर्ड है देखो। सबसे ज्यादा बार प्लेयर ऑफ द सीरीज, अगर केवल वर्ल्ड कप की बात करें, टी20 वर्ल्ड कप, वी आर टॉकिंग अबाउट टी20 वर्ल्ड कप ओनली, इसके कुछ रिकॉर्ड हैं। तो सबसे ज्यादा बार प्लेयर ऑफ द सीरीज विराट कोहली को मिला है। 9 वर्ल्ड कप हुए थे, तो 9 में से 2 बार, 9 विश्व कप में से 2 बार, क्योंकि इस बार 10वां है ये। सबसे ज्यादा रन भी अगर ओवरऑल देखोगे तो वो भी विराट कोहली के ही हैं। दूसरे नंबर पर रोहित शर्मा है। सबसे ज्यादा विकेट शाकिब अल हसन के हैं। आईपीएल में भी सबसे ज्यादा याद रखना है कोहली के ही हैं। आईपीएल में भी ओवरऑल, ठीक है, यह आईपीएल में भी ये रिकॉर्ड जो है कोहली के पास ही है। कौन सा? मैक्सिमम या मोस्ट रन्स का। और जो आईपीएल में, जैसे यहां वर्ल्ड कप में साकिब अल हसन के सबसे ज्यादा विकेट हैं, आईपीएल में सेम युजवेंद्र चहल के नाम पे है। जब भी आप आगे बढ़ो तो थोड़ा सा रुक के पीछे की चीजें देखो, पीछे की चीजें देखो कि पीछे क्या है। तो युजवेंद्र चहल जो है, यूजी, कौन है बेटा? यूजी। तो यूजी चहल, ठीक है, यूजी चहल, यूजी चहल के नाम पे ही है सबसे ज्यादा विकेट का रिकॉर्ड वहां पे। और यहां पे है शाकिब अल हसन के नाम पे, यहां शाकिब अल हसन के नाम पे है सबसे ज्यादा छक्के। पूरे के पूरे ध्यान रखना है बेटा, पूरे टी20 वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा छक्के इनके नाम है। और आईपीएल में भी ये रिकॉर्ड इन्हीं के नाम पे है। आईपीएल में भी जितने साल क्रिस गेल खेले हैं, उन्होंने जितने छक्के मारे हैं वो हाईएस्ट हैं। तो इसलिए मोस्ट सिक्सेस चाहे आपसे पूछे आईपीएल के, चाहे पूछे टी20 वर्ल्ड कप के, इसके टी20 वर्ल्ड कप के आप सेम ही नाम बताओगे, और वो नाम है क्रिस गेल का। वो नाम किसका है? तो वो नाम है क्रिस गेल का मेरे भाई। सबसे ज्यादा अर्धशतक याद रखना है विराट कोहली का, जो 15 के करीब है। 2026 में कहां हो रहा है? भारत और श्रीलंका में, मैंने बताया ही था। और एक संस्करण में भी सबसे ज्यादा रन, यानी एक ही आई उसमें वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन जो है वो विराट कोहली के ही है। तो विराट कोहली के नाम कितने रिकॉर्ड हैं? इसमें 4। अगर वीके के मैं 4 रिकॉर्ड देखूं तो सबसे ज्यादा रन सबसे ज्यादा, ठीक है, सबसे ज्यादा विराट कोहली के नाम पे क्या रिकॉर्ड है? मैक्सिमम रन जो है विराट कोहली, एक एडिशन में रन, ये भी विराट कोहली के नाम है, में रन, ठीक है, एक एडिशन में रन भी विराट कोहली के नाम पे है। तीसरे नंबर पे पूछेंगे तो बेटा प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, ये 2 बार रहे हैं, 2 बार प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। जब आप नोट्स बनाया करो ना, तो मान लो पहले कुछ पढ़ लिया है आपने एक ही आदमी के बारे में, और फिर नया कुछ आ जाए तो उसे जोड़ दिया करो साथ में, ठीक है, उसे साथ में जोड़ दिया करो। तो बेटा सबसे ज्यादा 50, 50, ज्यादा 50, 50 जो है वो भी वर्ल्ड कप में किसके नाम पे हैं? तो वो भी विराट कोहली के नाम पे हैं। तो ये 4 रिकॉर्ड जो हैं विराट कोहली के नाम पे हैं। सबसे ज्यादा रन एक एडिशन में भी सबसे ज्यादा रन इन्होंने बनाए हैं, 2013-14 की आई उसमें वर्ल्ड कप में। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ये 2 बार रहे हैं 9 में से, ये भी मैक्सिमम है, आज तक कोई दूसरा प्लेयर नहीं रहा। और सबसे ज्यादा 50 यानी 50 हाफ सेंचुरी है ना, यानी सबसे ज्यादा 50 जो है इसकी कितनी है? कुल 15, कुल 15 50 है विराट कोहली की। तो ये सारी की सारी चीजें धीरे धीरे आपको समझनी है ना। और जिन बच्चों का, मैं बताऊं आपको, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका स्पोर्ट्स में, खासतौर पर क्रिकेट में बहुत इंटरेस्ट नहीं है, तो बेटा एग्जाम में हमें वो पढ़ना पड़ेगा जो हमारे लिए जरूरी है। तो देखो आपको इसमें थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी है, पर ऐसा भी है कि जो बाकी लोग हैं ना, जो जिनके लिए आसान है, उनके लिए हो सकता है कुछ ऐसी चीज मुश्किल हो जो आपके लिए आसान है, तो ज्यादा घबराना नहीं है। वर्ल्ड कप में और टी20 में ये अंतर है बेटा अजय भाई, ये अंतर है कि वर्ल्ड कप होता है ये वनडे का, टी20 का मतलब खासतौर पे ये विश्व कप, वनडे में लिखा नहीं आता, वनडे में वनडे वर्ल्ड कप नहीं लिखा था, केवल वर्ल्ड कप आता है। उसका मतलब है एक टीम 50 ओवर खेलेगी, यानी वो 50-50 ओवर का विश्व कप है। जो 1975 में शुरू हुआ था वो 50-50 ओवर वाला है, पर उसमें वनडे नहीं लिखा था। टी20 के में खासतौर पर लिखा था कि टी20 का विश्व कप है, इसलिए यहां हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा शिवानी, ये भी हो जाएगा बेटा। एक दिन में ना एक टूर्नामेंट पकड़ना, एक दिन में केवल एक टूर्नामेंट पकड़ना, ठीक है, तब हो जाएगा। समझने की कोशिश करो टी20 वर्ल्ड कप है क्या, डालो एक बार गूगल में क्या है ये, थोड़ा सा पढ़ो, पढ़ने की आदत डालनी है। कुल मिलाकर ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, 4-6 किताबें हैं जिनसे पढ़ के नौकरी लेनी है। कोई हमने ऐसा है कोई आविष्कार करना है क्या हमें? वही 5-6 किताबें जिसने ढंग से पढ़ ली उसका सिलेक्शन हो जाता है। इसलिए खुद पे भरोसा रखो, कोई बड़ा काम नहीं है। हाँ, कोई कोई चीज थोड़ी ज्यादा मेहनत मांगती है, क्योंकि इसके बारे में हमें बहुत ज्यादा जानकारी होती नहीं है। तो पहले तो आप समझ लीजिए कि जैसे हमारी सीनियर टीम का क्या होता है? हमारी सीनियर टीम का वर्ल्ड कप होता है। हमारी सीनियर टीम का वर्ल्ड कप 50 ओवर का भी होता है। हमारी सीनियर टीम का जो वर्ल्ड कप है वो 20 ओवर का भी होता है। तो आप बताइए क्या उसी तरह अंडर 19 में भी दोनों फॉर्मेट चलते हैं? क्या दोनों तरह के वर्ल्ड कप खेले जाते हैं अंडर 19 में भी? केवल हाँ या ना में आप जवाब दे दीजिए, ठीक है। चलिए, हाँ, गुड़िया कह रही है सर मेरा आज बर्थडे है, प्लीज विश कर दो। हैप्पी बर्थडे बेटा, हैप्पी बर्थडे। चलिए बेटा, सैटरडे संडे 2 दिन छुट्टी मिलती है, आप लिखने का मौका नहीं देते हैं। स्टैटिक जीके का बहुत बड़ा सिलेबस है, अभी मत लिखो, बेशक बाद में लिख लेना। फिर सिलेबस जो हाथ से लिख के पढ़ा था तो ये कर सकते हैं, उसमें लग गया।
सबसे पहला कब खेला गया है? तो ध्यान रखना है, पहला खेला गया है 1988 में। 1988 में सबसे पहले वाला खेला गया है, ठीक है। अब दूसरा, ये बहुत डिफरेंस है, देखो ये डिफरेंस है 10 साल का। 10 इयर्स का गैप हो गया। 10 इयर्स के गैप के बाद ये सेकंड एडिशन आया है। 10 इयर्स के बाद ये सेकंड एडिशन आया है, ध्यान रखिए। तो जो पहला एडिशन है वो 1988 में आ गया और सेकंड 1998 में। पर उसके बाद फिर आफ्टर दैट हर 2 साल में होता है। कोई आपसे पूछने लगे, फिर ये फिक्स हो गया है, ठीक है, हर 2 साल में, आफ्टर एवरी 2 इयर्स, ठीक है। सिंस देन ये कैसे चल रहा है? तो सिंस देन ये चल रहा है बेटा आफ्टर एवरी 2 इयर्स, ठीक है, हर 2 साल, हर 2 साल में। तो T20 सॉरी वो अंडर 19 जो है हर 2 साल में हो रहा है, लेकिन जब ये पहला हुआ था तो उसके बाद दूसरे में 10 साल लगे, ठीक है। चलिए, अब पूछा जाएगा अंडर 19 में होस्ट कौन था सबसे पहले वाला? ये जो 1988 में हुआ तो कौन था? तो ये सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, ध्यान रखना है। अंडर 19 का जो वर्ल्ड कप सबसे पहले हुआ है वो ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। वो जीता भी ऑस्ट्रेलिया नहीं था, यानी जो होस्ट है वही विनर है, जो होस्ट है वही विनर है, याद रखना है बेटा। तो याद रखना आपको ये कि ये होस्ट भी है और ये विनर भी है। और यूथ वर्ल्ड कप है ना, ठीक है, उस समय इसका नाम, उस समय जो इसका नाम हुआ करता था, जिस नाम से ये शुरू किया गया, ठीक है, हम क्या कहते थे? यूथ वर्ल्ड कप। अंडर 19 की बजाय यूथ वर्ल्ड कप, बाद में इसका नाम बदला गया। हालांकि हमें सवाल अंडर 19 से आते हैं, सवाल ध्यान रखना है बेटा, अंडर 19 से ही आते हैं। तो अब सवाल कैसे बनेगा? पहला अंडर 19 विश्व कप कब खेला गया था? व्हेन वाज द फर्स्ट अंडर 19 वर्ल्ड कप प्लेड? ठीक है, तो ये आप क्या कर दोगे? इट वाज प्लेड इन 1988। व्हेन वाज द सेकंड एडिशन प्लेड? अब जिस बच्चे ने पढ़ रखा है कि 2 साल में होता है, उसके दिमाग में क्या होगा? 1988 मतलब सीधा 1990। तो ये डिफरेंस आपको समझना बहुत जरूरी है कि फर्स्ट जो है और उसके सेकंड के बीच में 10 इयर्स का गैप है। तो व्हेन वाज द सेकंड एडिशन ऑफ अंडर 19 वर्ल्ड कप हेल्ड या ऑर्गेनाइज्ड? तो आप सीधे सीधे कहेंगे कि जी 1998 में, क्योंकि आपको हमने बता दिया है कि भैया पहले वाले में 10 साल का गैप रखना है, 10 साल का गैप रखना है, ठीक है। तो किस नाम से? तो ये था बेटा यूथ वर्ल्ड कप, और पहला संस्करण जो जीता है वो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। पहले के बारे में सबसे पूछा जाता है, पर फिर हम अपने पे आ जाते हैं। हम अपने पे आते हैं तो ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा बार विजेता रहे हम, हमने मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स इसे जीता है। और कितने बार जीता है? 6 बार जीता है। हाउ मेनी टाइम्स हैज इंडिया वॉन अंडर 19 वर्ल्ड कप? अगर पूछा जाए आपसे तो आप कहोगे तो इंडिया हैज वॉन अंडर 19 वर्ल्ड कप 6 टाइम्स। कितने टाइम्स? 6 टाइम्स, ठीक है। चलिए, और 10 बार फाइनल में पहुंचा है भारत, तो भारत फाइनलिस्ट रहा है 10 टाइम्स, कितना? 10 बार। तो ये छोटी छोटी सी जानकारी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अंडर 19 ही खेल सकते हैं, बिल्कुल बेटा। एक बच्चा कह रहा है कि ये केवल अंडर 19 वाले ही खेल सकते हैं। हाँ जी, क्योंकि इसका नाम अंडर 19 है, इसका क्राइटेरिया भी वही है कि 19 साल से नीचे आप हो तो खेल पाओगे। भारत ने ये 6 बार कब कब जीता है? तो देखो ये सबसे पहली बार जीता है, तो एक तो ये जरूर आपको पता होना चाहिए, सबसे पहली बार कप्तान उस टाइम मोहम्मद कैफ थे, क्योंकि विराट कोहली बहुत फेमस कप्तान है। तो क्या विराट कोहली ने कभी इसकी कप्तानी की है? 2008 में, ये भी हमने जीता है। ये 2 महत्वपूर्ण प्लेयर हैं, यहां के बारे में पूछ सकता है कप्तान भी, हो सकता है बाकी इतने महत्वपूर्ण कप्तान ना हो, पर एक लेटेस्ट वाले भी कप्तान पूछे जाएंगे, 2022 वाले आयुष महात्रे। अब सवाल यह भी बन सकता है कि इनमें से कौन से साल भारत ने अंडर 19 विश्व कप नहीं जीता है ना? इन विच ईयर हैज इंडिया नॉट वॉन अंडर 19 वर्ल्ड कप? तो अगर आपसे पूछा जाएगा और एक ऑप्शन में हो 2000, दूसरे में हो 2008, तीसरे में हो 2012 और चौथे में हो 2014, तो आपको करना है 2014। तो ये एक आइडिया सा होना चाहिए, 2000, 2008, 12, 0 यानी 2008, 12, 18, 22, 26, 8, 12, 18, 22, 26, 8, 12, 18, 22, 26। जब मुझे कोई चीज याद नहीं होती तो मैं ऐसे क्रम बना लेता हूँ, 8, 12, 18, 22, 26, 8, 12, 18, 22, 26, 8, 12, 18, 22, 26। अब इसमें पेपर में जाके अगर कुछ और सेट होता है तो मुझे पता चल जाता है, ओहो यहाँ गड़बड़ चल रही है। वैसे 4-6 बार उसे लगातार पढ़ लो, 2000 में तो हुआ ही है सबसे पहला, वो तो याद करना ही है, 8, 12, 18, 22, 26। और ऑनेस्टली मैंने भी आपसे पहले याद नहीं किया था, मैंने लिखा जरूर है यहाँ पे, स्लाइड मैंने बनाई थी, पर मैंने ऐसे याद नहीं किया था कि कब कब, पर अब मुझे याद है 2000, 8, 12, 18, 22, 26, ठीक है। चलिए, क्लियर है? ये हो गया। आ गया ये सबसे हालिया संस्करण, हालिया का मतलब होता है रिसेंट वाला, तो ये तो आपको पता ही है 2 दिन पहले ही हुआ है इसका फाइनल, तो ये 2026 में हुआ है। अब 2026 में हुआ है ये तो सबको पता है, पूछा क्या जाएगा 2026 में किसने जीता है? तो इंडिया ने डिफीट किया है इंग्लैंड को, कितने रन से? बाय 100 रन, बाय 100 रन, ठीक है। अगर मैं सही हूं तो क्या भारत ने 411 रन बनाए? 411 रन, और जो इंग्लैंड है वो 311 रन ही बना पाया, 311 रन। अगर मैं ठीक हूं, मैं कुछ गलत नहीं लिख रहा हूं, तो मैं आपका एक बार थम्स अप चाहूंगा। वर्ल्ड कप और अंडर 19 में बेटा, अंडर 19 में इतना ही अंतर है कि 19 साल से छोटे बच्चों के लिए, एक तरह से जूनियर लेवल की टीम्स को तैयार करने के लिए,
जूनियर लेवल की टीम्स को तैयार करने के लिए, ताकि आगे चल के क्रिकेट को बेहतर खिलाड़ी मिल सके, तो उनको भी आपस में खेलने का मौका मिलना चाहिए ना। तो याद रखना है कि सबसे हालिया संस्करण हुआ है इसका 2026 में, और भारत 411 रन बनाए, 311 रन बनाए थे इंग्लैंड ने, और हमने फाइनल में इंग्लैंड को हरा दिया। हमने फाइनल में इंग्लैंड को हरा दिया। ठीक है, चलिए आपके हम सब बता रहे हैं कि आपको चीजें आ रही हैं समझ में। इंडिया ने सबसे पहले कब जीता, यहां से सवाल बनेगा। अंडर 19 जिस तरह के सवाल आजकल एसएससी पूछ रही है, वहां ये कॉमन चीज है कि भारत ने सबसे पहले कब जीता था, भारत के उस साल कप्तान कौन थे, जिस तरह की एसएससी ट्रैक पे पढ़ रही है ना, वो बहुत कॉमन चीजें हैं। तो भारत ने पहली बार सन 2000 में जीता, और तब कप्तान तो मैंने आपको बता दिए थे मोहम्मद कैफ, कैप्टन तो मैंने बता दिए थे बेटा मोहम्मद कैफ। ठीक है, लेकिन याद रखना है तब प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे युवराज सिंह, यानी उस टूर्नामेंट के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी का खिताब मिला था युवराज सिंह को। किसको मिला था, युवराज सिंह को मिला था। अच्छा ठीक है, क्या आप बता सकते हो कि युवराज सिंह को कभी सीनियर लेवल पे भी मिला है क्या ये प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, क्या कभी सीनियर लेवल पर भी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब मिला है बेटा, जल्दी बताओ। सर सीपीओ सीजीएल इन दोनों में से किस पोस्ट पर सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट है, रिस्पेक्ट है बेटा जहां आप जाके अच्छे से काम करोगे, उल्टी सीधी चीजों में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होगे, वहां हर काम में रिस्पेक्ट है, फिर पोस्ट भी मायने नहीं रखती ज्यादा। हाँ, तो ध्यान रखना है युवराज सिंह ने केवल यही नहीं, युवराज सिंह केवल यहां नहीं, 2007 के टी20 वर्ल्ड कप में भी, 2007 टी20 और 2011 वर्ल्ड कप, इन दोनों में भी इन दोनों में भी वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे हैं, यानी टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, ना केवल जूनियर लेवल पे, जैसे कहते हैं ना पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं, तो भाई ये इन्होंने सन 2000 में ही दिखा दिया था कि आगे चल के लड़का कुछ तो गजब करने वाला है, कुछ तो गजब करने वाला है, याद रखना है। ठीक है, चलिए सर अब नहीं जीतेगी इंडिया, क्या अंतिम बार, अंतिम बार का मतलब यहां पे है बेटा सबसे लेटेस्ट वाला। ठीक है ना, लास्ट टाइम देखो, लास्ट टाइम इसको, क्योंकि आप तो अंग्रेजी वाले हो ना, आपको तो सीजीएल में पढ़ना है, तो आपको अंग्रेजी वर्जन भी देखना है। लास्ट चैंपियन है ना, लास्ट टाइम इंडिया बिकेम चैंपियन, लास्ट टाइम यहां टाइम कर दो, लास्ट टाइम इंडिया बिकेम चैंपियन इन 2016। ठीक है, लास्ट टाइम इंडिया ने जो है ये खिताब 2026 वाला जीत लिया है। अब 2026 का होस्ट, 2026 का हुआ कहां है, ये कॉमन सवाल है आजकल, अगर आप पेपर देने जाओ तो पूरे साल के ये सवाल पढ़ के जाना कि छोटी छोटी खो खो वगैरह की प्रतियोगिता भी एग्जामिनर पूछ रहा है, पहले केवल बड़ी प्रतियोगिताएं पूछी जाती थी, अब वो छोटी प्रतियोगिताएं भी पूछ रहा है, तो ये तो याद करना ही करना पड़ेगा फिर। ठीक है, चलिए तो ध्यान रखना है, अंतिम बार भारत चैंपियन बना 2026 में, 2026 का मेजबान जिम्बाब्वे और नामीबिया, 2026 के मेजबान कौन है, जिम्बाब्वे और नामीबिया है। ठीक है, और अंतिम बार भारत चैंपियन बना 2026 में। अब हम ये 2026 वाला ही देख लेते हैं, क्योंकि यहां से सवाल आएंगे अच्छे खासे। तो सबसे पहले तो 2026 में होस्ट कौन है, कहां पर ये टूर्नामेंट खेला गया, 2026 में ये जिम्बाब्वे और नामीबिया में खेला गया है, जिम्बाब्वे और नामीबिया में ये खेला गया है, ध्यान रखना है, जिम्बाब्वे और नामीबिया में खेला गया है, याद रखना है। ठीक है, दूसरा 2026 का विजेता कौन है, सीधे सवाल आएगा 2026 में किसने जीता है, कौन रहा है विनर, तो इंडिया, और इसने इंग्लैंड को हराया है, किसको हराया है, इंग्लैंड को। अभी इसको अपडेट किया था ना क्लास से पहले, छोटी मोटी गलतियां इसमें रह गई हैं, जो हो रही है मैं उसे हाथ से करेक्ट करता चलूंगा। ठीक है, तो 2026 का विजेता भारत, जिसने इंग्लैंड को हराया है, किसको हराया है, इंग्लैंड को हराया है, और 100 रन से हराया है। और 2026 का इसलिए अगर रनर अप सीधे पूछा जाए तो आप बता दोगे इंग्लैंड है, क्या है, 2026 का इंग्लैंड है। अब आपको एक चीज पता होगी, होस्ट कौन होता है, होस्ट जिस देश में खेला जाए, जैसे अभी हमने देखा है वर्ल्ड कप खेला जा रहा है भारत और श्रीलंका में, भारत और श्रीलंका में ही पूरी दुनिया के खिलाड़ी आके खेलेंगे, तो वो होस्ट है। जैसे आपने अपने 4 दोस्तों को बुला लिया कि भाई आज हमारे यहाँ खाना है तुम्हारा, आज हमारे घर खाएंगे, चला जाओ, तो आप होस्ट हो, वो गेस्ट है, इस तरह की कॉन्सेप्ट चलती है। ठीक है, चलिए अतिथि हैं बाकी तो है ना, ये कौन है, ये घर वाले हैं, नामीबिया और जिम्बाब्वे घर वाले हैं, बाकी सब लोग अतिथि हैं। तो 2026 का जो मेजबान है वो जिम्बाब्वे और नामीबिया बने, और विजेता भारत इंग्लैंड को 100 रन से हराया, और उपविजेता इंग्लैंड है, क्या है, इंग्लैंड। अब यहां से सवाल आएगा फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच, लास्ट का मैच सबसे महत्वपूर्ण होता है, और उसमें वैभव सूर्यवंशी ने, याद रखना है आपको, 80 गेंद पे 175 रन बना दिए, और वो बन गए फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच। और एक टूर्नामेंट का बेस्ट खिलाड़ी भी चुना जाता है, तो वो भी वैभव सूर्यवंशी है, यानी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी कौन है, वैभव सूर्यवंशी, और प्लेयर ऑफ द मैच भी कौन है, वैभव सूर्यवंशी। और भारत के कप्तान इस बार कौन थे, आयुष महात्रे, आयुष महात्रे कप्तान थे, कौन थे, आयुष महात्रे। ठीक है, जैसे सन 2000 में मैंने कौन कप्तान बताए थे बताओ, 2000 में कैप्टन कौन थे बताओ, कप्तान कौन थे, यहां पे रिपीट करने की कोशिश करो, क्या मोहम्मद कैफ थे। 2008 में कौन कैप्टन थे बेटा, 2008 में कैप्टन कौन थे, क्या विराट कोहली थे। क्या ये दोनों जो चीजें मैंने बताई हैं वो ठीक है, या मैंने कुछ गलत बता दिया है, क्या दोनों ठीक है, बताओ। सर आप अभी भी जॉब करते हो क्या, जॉब के साथ कैसे मैनेज करते हो। हाँ बेटा, मैंने 4.5 महीने की छुट्टी ली हुई है, इसलिए दिन में, वरना तो मेरी क्लास फिर रात में रहती है, शाम को 2 से 3 क्लास में शाम को ही लेता हूँ फिर लगातार, तो अभी छुट्टी है, इसलिए 1 महीने के करीब की और बची हुई है। तो भारत के कप्तान है आयुष महात्रे, फाइनल में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है वैभव सूर्यवंशी, और फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच है वैभव सूर्यवंशी, वैभव सूर्यवंशी। ठीक है, चलिए हाँ ये ठीक है दोनों ही। 2000 में कप्तान थे मोहम्मद कैफ,
और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट 2000 में कौन थे? युवराज सिंह। अंडर 19 T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप की अगर बात करें हम महिलाओं की, तो देखो जो मैंने आपको शुरू में बताया था, पुरुषों का जो होता है ना, पुरुषों का केवल 2 ही